बड़ा बड़ा दृढ़ अभ्यास है ये, जो देहाध्यास है, ऐसे नहीं छूटता है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, बहुकाल, सेवक जी महाराज भी करे बहुकाल, ऐसी भक्ति करे बहुकाल, दीर्घ काल तक, नियम से, निष्ठा से, आदर से जब सेवन किया जाता है सत्पुरुषों का, तब ये देहाध्यास छूटता है। छूटते छूटते छूटता है। जैसे कोई बड़ा गहरा दाग लगा हो उज्जवल वस्त्र पर, वो पहले हल्का पड़ता है, क्योंकि बहुत अधिक अगर कठोर व्यवहार वस्त्र से किया जाए तो वस्त्र ही फट जाएगा। दाग भी हटाना है, उज्जवल वस्त्र है, और फिर चदरिया झीनी है, झीनी रे झीनी चदरिया, धीरे धीरे उसको छुड़ाया जाता है। दाग पहले हल्का होता है, इसीलिए कहा बहुकाल। जब बहुकाल करिए सत्संगा, ऐसी भक्ति करे बहुकाल। तो ये बात नहीं भूलना, मोक्ष मिला तो जीते जी मिलेगा। हम देखेंगे अपने मोक्ष का उत्सव, अपनी मुक्ति का उत्सव हम स्वयं मनाएंगे, हम ही नाचेंगे, हम ही गाएंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सु छुटगी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अब ना रहूंगी मैं अटकी। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। सब संतन मिल मता बताया, सब संतन मिल पता बताया, सब संतन मिल मता बताया, सब संतन मिल मता बताया। हरि नाम ले छूटी मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। कहत कबीर सुनो भई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो, मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा
साहेब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। देखो मुनिया की यात्रा आरंभ कहां से हुई है। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। यही आपसे भी कह रहा था, मन तो मत वाला हाथी है, पता नहीं कहां ले जाकर गिराएगा। और ये जीव अंकुश दे दे हारा। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, सब संतन मिल ज्ञान बताया। सब संतन मिल ज्ञान बताया। हो गई मुनिया नारी, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। पहले सत्संग न्यारा कर देता है, फिर सत्संग की कृपा से क्या होता है, प्रभु को प्राप्त करने की रुचि। मैं निवेदन करता हूं ना आपसे, गोविंद से मिलने की रुचि गुरु से मिलाती है, फिर गुरु ज्ञान देता है। पहले वो जो मुनिया उस मन रूपी मस्त हाथी पे बैठी थी, अब गुरु के ज्ञान की डाल पर बैठी है। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी, पी ज्ञान की बूटी। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी। साहेब मिल गए जुगत बता दी। हरि नाम ले छूटी, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहिब है व्यापारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। और फिर गुरु के ज्ञान की कृपा से इस जीव को, जो आज तक कभी अपने आप को स्त्री समझता था, कभी पुरुष और अहमता ममता के बंधनों में बंधा था, गुरु ने अपने स्वरूप का बोध कराया। हम कौन हैं? प्रिया जी की सहचरी। जब अपने स्वरूप का बोध हुआ तो आवागमन निवारी। कहत कबीर सुनो भई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। इन संतों के एक एक शब्द की बलिहारी है। एक पद में कबीर जी पूरा ग्रंथ रच देते हैं। सब कह दिया एक ही पद में। कहत कबीर सुनो भई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
तो श्री भगवान ने कहा असंतोष यही पुनर्जन्म का कारण है, और संतोष ही मुक्ति का। समझने की बात है, सुख वस्तु से नहीं है। जैसे कई बार आपसे कहता हूं ना, भोजन में स्वाद नहीं होता, स्वाद तो भूख में होता है। भोजन से जो सुख प्राप्त हो रहा है ना, उसका कारण भोजन में नहीं, आपके भीतर है। क्योंकि यदि भोजन में स्वाद है, फिर भूख मिट जाने के बाद वो स्वाद कहां चला जाता है? भोजन में हो तो रहना चाहिए, भोजन में स्वाद नहीं है। स्वाद का कारण आपके भीतर है, भूख। ऐसे वस्तु में सुख नहीं है। सुख तो प्रभु के अनुकूल होने में है, सुख प्रभु के प्रसन्न होने में है। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु सेव। पुनः निवेदन करूं आपको, अरे सुख प्राप्त करना हमारा अधिकार है। सुख स्वरूप भगवान के अंश हैं, हम क्यों दुखी रहें? पर कैसा सुख? ये विषयजन्य सुख नहीं। भगवान के नाम के भजन से जो सुख प्राप्त होता है, प्रभु के रूप के दर्शन जो सुख प्राप्त होता है, भगवान की लीला कथा के श्रवण से जो सुख प्राप्त होता है, भगवत धाम के आश्रय से जो सुख प्राप्त होता है, वस्तुतः वही सुख कहलाने योग्य है। जिसको प्राप्त करके लोभ नहीं बढ़ता, जिसको प्राप्त करके परम शांति का अनुभव होता है, परम संतोष का अनुभव होता है, परम आनंद का अनुभव होता है। जो अपने पीछे अनेक अनेक दुस्सह कामनाएं लेकर नहीं आता, तृप्ति लेकर आता है, वो सुख, और वही सुख कहलाने योग्य है। फिर भगवान ने कहा कि और उसमें भी यदि ब्राह्मण हो, यदृच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते तत्प्रशाम्यत्य संतोषादंभ सेवाशु शुक्षणिः। फिर भगवान ने कहा उसमें भी जो ब्राह्मण हो, तो यदि ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से संतुष्ट रहे तो उसके तेज की वृद्धि होती है। स्वयं प्राप्त माने जो प्रारब्ध से प्राप्त हो। और ऐसा होता है, बिना प्रयास के भी वस्तु प्राप्त होती है। दुख के लिए प्रयास किया है कभी? प्राप्त होता है। कैसे होता है? आपने तो उसको पाने के लिए कुछ किया नहीं। यहां से देखना चाहिए। कोई कहे कि बिना प्रयास किए कैसे मिल जाएगी वस्तु? बिना प्रयास के दुख मिल रहा है कि नहीं? सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। इसलिए भगवान कह रहे मेरा भक्त फिर अनारंभ हो जाता है। अनारंभ अनिकेत अमानी। तो भगवान ने कहा जो स्वयं प्राप्त वस्तु से संतुष्ट हो जाए उसके तेज की वृद्धि होती है, और यदि असंतोषी हो जाए, याचना करने लगे, लोभ से ग्रस्त हो जाए, तो बोले उसका तेज वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे जल से अग्नि। मानसिंह याचना कर रहे थे। विचित्र स्थिति है, देने वाला याचना कर रहा है। क्या याचना कर रहा है? कि मुझसे ले ले। और कुंभन दास जी ने बड़े गौरव में भरकर कहा कि राजन, मैं क्षत्रिय हूं, दान लेने का मुझे अधिकार नहीं है। संतों के मुख से सुना है कि श्री कुंभन दास जी जो पाग बांधते थे ना, कितने वस्त्र जोड़ जोड़ कर वो पाग बनती थी।
माने इतना अभाव था, लौकिक दृष्टि से इतना अभाव था जीवन में, लेकिन उर अंतर का तेज कैसा है कि मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं। कुंभनदास जी ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, दान लेने का मुझे अधिकार नहीं है, तुम मुझे दान देने आए हो, मैं कैसे ले लूं। तेज है, इसे कहते हैं ओज, तेज, जो धर्म पालन का फल है। निर्भयता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता, ये धर्म पालन का फल है। लीपा पोती करने से ये चाम थोड़ी देर के लिए भले चमक जाए, पर आपके व्यक्तित्व में, आपके आभा मंडल में ओज और तेज तो धर्म पालन से आता है। कैसे बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त कर देने वाले शूरवीर राजा घबरा कर खड़े हो जाते थे अपने सिंहासन से, जब खड़ाओं की खटखट कान में पड़ती थी कि कोई तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण द्वार पर आया है। क्योंकि राजा जानते थे कि मेरी भुजाओं का जो बल है वो इनके तप बल के सामने कुछ नहीं है। इस तपस्वी के, इस ऋषि के कमंडल में जो तपपूत जल है वो मेरे जैसे अनेक अनेक राजाओं को बना भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है। क्यों घबराए थे महाराज युधिष्ठिर? जब 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्वासा पहुंचे तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अगर कुपित हो गए और श्राप दे दिया, बोले हमारे तो सब तीर्थ यही हो जाएंगे। यदि ये कुपित हो गए तो किस से घबरा रहे हैं? उनके तप बल से, जो तपोबल है उससे घबरा रहे हैं। इसलिए आपके व्यक्तित्व में जो ओज तेज प्रकट होता है ना, वो धर्म पालन से प्रकट होता है। एक स्त्री के सतीत्व के तेज के सन्मुख देवता नत हो जाते हैं। भगवती अनुसूया ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपनी गोद में खिलाती हैं, बालक बनने पर विवश कर देती है। उनके सतीत्व का तेज है। वो परम तेजस्विनी अपने उस सतीत्व के तेज से, जो धर्म पालन किया है, त्रिदेवों को बालक बनने पर विवश कर देती। दिखाई न दे, इन चर्म चक्षुओं से दिखाई न दे, पर धर्म के पालन में ही सुख है, धर्म पालन में ही शांति है। धर्म ही आधार है, धर्म ही छत्र है, धर्म ही छांव है। धर्म और भगवान दो नहीं है। रामो विग्रहवान धर्म, विग्रहवान धर्म ही भगवान है। इसलिए यतो धर्मस ततो जयः। ऐसे तो भगवान निरपेक्ष हैं, पर पांडवों के पक्ष में क्यों गए? क्योंकि पांडवों के जीवन में धर्म पालन है, इसलिए भगवान उनके पक्ष में है। कल आपसे कह रहा था ना, या तो भगवान के पक्ष में चले जाइए या भगवान को अपने पक्ष में कर लीजिए। मार्ग एक ही है, धर्म पालन। अपने कर्तव्य का पालन करिए। ये जो बचकर निकल जाने की जो वृत्ति है, ये आपका पतन करा सकती है। बचकर कोई नहीं निकल सकता। अरे भगवान पर भरोसा रखिए। सब दिन होत ना एक समान। आज यदि कठिनाई है भी, आज यदि कुछ प्रतिकूलता है भी, अरे क्या हुआ, गुरुजन भी तो हैं, सत्संग भी तो है, भगवान भी तो हैं। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, पर धर्म ना छोड़िए। जो शास्त्र कहते हैं, जो गुरुजन कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने सन्मार्ग हमको दिया है, हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस आदर्श की प्रतिष्ठा हमारे लिए की है, उसको मत छोड़िए। फिर कह रहा हूं, सुख भी धर्म पालन में है, संतोष भी धर्म पालन से है, आधार भी धर्म पालन है, और छत्र भी धर्म ही है। उसी की छांव में जीव सुख पाता है। आसान लगेगा धर्म का मार्ग, सीधा राजमार्ग सा दिखाई पड़ेगा। धर्म का पालन कठिन होगा। यत्तदग्रे विषमिव। पर भूलिए मत, ये जो एक सोच आई है ना, अरे आज करो कल देखेंगे, कल किसने देखा है? एक सोच आ गई है, ये विकृति है। कल किसने देखा है? अरे आज करो, आज मौज लो,
कल किसने देखा है? तुम ही देखोगे, और कौन देखेगा? जो जस करहि सो तस फल चाखा। 7 आकाश 7 पाताल, कर्म कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। और धर्म पालन किया है वो भी आपका संगी सहाय, आपका कवच बनकर आपके साथ रहेगा। यहां भगवान ने सद्धर्म का ही उपदेश किया। भगवान ने कहा क्या हुआ यदि आज मुझे कोई उदार दाता मिल गया है तो क्या मैं अपना धर्म छोड़ दूं? मैं ब्रह्मचारी हूं, तपस्वी हूं, आवश्यकता से अधिक मेरे लिए पाप है। ऐसा भगवान ने कहा, आवश्यकता से अधिक लेना यह मेरे लिए पाप है। क्या हुआ अगर आज मुझे कोई उदार दाता मिल गया तो मैं अपना धर्म छोड़ दूं? ऐसे जीवन में भी छोटे छोटे अवसर आएंगे, छोटे छोटे अवसर आएंगे, उस समय संभलना, इस अमूल्य जीवन को, इसको संभालना। आपको एक प्रसंग सुनाया था मैंने कुछ समय पहले की घटना। हम जब आ रहे थे, यही मार्ग में हम 2 मिनट के लिए रुके और कोई व्यक्ति था, ठीक से चल नहीं पा रहा था वो, और कुछ बेच रहा था वो, है ना। तो उसने गाड़ी का शीशा खटखटाया, धूप पड़ रही थी। मुझे उसको देखकर लगा कि कुछ जो भी सेवा बन पड़े करनी चाहिए। धूप का समय है और व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं पा रहा, पसीने से तरबतर। यानी क्या वस्तु थी? खिलौना सा था कुछ। हाँ, तो ये बालक मेरे साथ में थे। मैंने कहा कि कुछ दे दो, पर कुछ लेना नहीं। शायद वो जो खिलौना दे रहा था वो 20 रुपए का एक खिलौना था। तो मैंने इनसे कहा कुछ दे दो। उन्होंने 100 रुपए का नोट निकाल कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं लेकर जाऊंगा, ऐसे नहीं लूंगा मैं। और फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक दे दो। उसने कहा नहीं, 100 रुपए के 5 हैं, आपको 5 ही लेने पड़ेंगे। कभी कभी पूरा ग्रंथ पढ़कर आप जो नहीं सीख पाते, वो प्रकृति अपनी पाठशाला में आपको कुछ क्षणों में सिखा देती है। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज का वाक्य है, बोले इस अर्थ प्रधान युग में अगर अर्थ किसी को लुभायमान नहीं कर रहा, धन देखकर अगर कोई लोभ के वशीभूत नहीं होता, तो बोले किसी भी भेष में हो साधु है। अगर लोभ के वशीभूत नहीं है तो वो बड़ी सरलता से वो नोट लेकर जा सकता था व्यक्ति। उसको चलने में परेशानी थी, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, धूप का समय था। क्या अनुकूलता थी उसके पास बताइए? और हम बड़े आदर से उसको दे रहे थे। और उसने एक नहीं 5 ही खिलौने हमको दिए। उसने कहा नहीं, मैं बिना इसके तो कदापि नहीं ले सकता, और 100 रुपए के 5 खिलौने आपको 5 ही लेने पड़ेंगे, अन्यथा 20 रुपए दीजिए मुझे। मेरा हृदय भर जाता है, मैं आज भी जब उस घटना का स्मरण करता हूं। और ये उसके कृत कार्य का फल है कि जिस स्थान से भगवत गुणानुवाद होना चाहिए, मैं बड़े आदर से उस व्यक्ति का स्मरण कर रहा हूं यहां से। तभी मैंने आपसे कहा था, धर्म पालन करेंगे ना, आपके पुण्य की रक्षा देवता करेंगे। कोई है जिसके हाथ में डोर है, हम ही सब कुछ नहीं है, हमारे मन बुद्धि के संकल्प ही सब कुछ नहीं है। तेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और। कोई बैठा है जो भीतर बाहर सब देख रहा है, सब पर दृष्टि है उसकी। उसकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। 1000 हाथ वाला है वो। उसकी ओर देखिए, उसकी ओर देखकर आगे बढ़िए। तो भगवान ने कहा, आदर्श प्रस्तुत किया, क्या हुआ अगर आज तुम मिल गए हो मुझे?
पर यदि आवश्यकता से अधिक लेता हूं तो मेरा तेज क्षय हो जाएगा। क्षुद्र सी वस्तु के लिए अपना पुण्य गंवाना ये कहां की बुद्धिमानी है? तो भगवान ने कहा तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। भगवान ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं जो मांगूंगा आप दे देंगे। मुंह मांगी वस्तु देने वालों में आप शिरोमणि हैं। भगवान ने कहा आप दानियों में शिरोमणि हैं, तो मैं जानता हूं, पर मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूं। अब मायापति ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। भगवान मनी मन कह रहे हैं इतने से ही मेरा काम बन जाएगा, तुम अपनी संभाल करो। और फिर भगवान ने कहा उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो, क्योंकि संग्रह करने से मन चिंता और दुख का भागी होता है। उतना ही ले जितने की आवश्यकता है। भगवान ने कहा 3 पग भूमि ही मांगता हूं, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहने परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर हंस पड़े बलि, ठहाका मारकर हंसे। मैंने कहा अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ले लो। अब जो दाता होता है उसको संकल्प करना पड़ता है दान देने से पहले। तो महाराज बलि ने उठाया जल का पात्र। अब शुक्राचार्य जी सब लीला देख रहे हैं, उनको लगा कि भाई अब मौन रहने से काम नहीं चलेगा, ये तो हमारे यजमान का सब कुछ ले जाने के लिए आए हैं। त्रिकालदर्शी महापुरुष है, वो सब जानते हैं। अब भगवान की लीला, ये रहस्य उनसे छिपा नहीं था। अच्छा, दैत्य गुरु साधारण नहीं है। देव गुरु की जो सामर्थ्य है उससे 21 ही है दैत्य गुरु की सामर्थ्य। उनके पास मृत संजीवनी है। परम तपस्वी, परम शिव भक्त और अनेक विद्याओं में निपुण श्री शुक्राचार्य जी हैं। परम तपस्वी हैं, परम तेजस्वी, असह्य है उनका तेज। अरे सोचो, जो भगवान की माया का रहस्य जान जाए वो साधारण होगा क्या? वो जानते हैं कौन है ये। तो जैसे ही राजा बलि को वो 3 पग पृथ्वी दान करने का संकल्प करने को उद्यत देखा, शुक्राचार्य जी ने बीच में आकर रोका। बोले, शुक्राचार्य जी ने कहा, एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। बोले कोई ब्रह्मचारी नहीं है ये, मेरे अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। मेरे तुमने कुछ रहस्य तो जाना नहीं, अरे हमसे पूछ लेते, हम यहां पीछे ही खड़े हैं। अब बलि को सुधा ही नहीं है तो भगवान की रूप माधुरी में मन हर लिया है भगवान ने, तो भगवान को छोड़कर कहीं और देखा ही नहीं रहे। अब वैसे शिष्टाचार तो यही कहता है कि गुरुदेव जब हैं तो जो भी किया जाए वो गुरु की आज्ञा लेकर किया जाए, गुरु के अनुशासन में रहकर किया जाए। तो बलि सब कुछ आप ही किए चले जा रहे हैं, सामने भगवान है। सब विस्मृत हो गया बलि को। बोले इतना बड़ा अनर्थ करने जा रहे हो तुम। अच्छा, फिर दैत्य गुरु ने कहा कि तुम्हारे संकल्प कर देने से केवल तुम ही नहीं, बोले पूरी दैत्य जाति विपदा में पड़ेगी, क्योंकि तुम राजा हो। राजा जो निर्णय लेता है उसका प्रभाव भला हो या बुरा सारी प्रजा पर पड़ता है। बोले तुम राजा हो, त्रिलोकी के अधिपति हो, तुम पर यदि संकट आएगा तो तुम्हारी सारी प्रजा पर संकट आएगा। शुक्राचार्य जी की बात भी सही है। तो बोले ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है,
जिनको तुम वामन वेशधारी ब्रह्मचारी देख रहे हो, अरे स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं, अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर आए हैं, ये आसन पर बैठे हैं। तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज, विश्वविख्यात कीर्ति सब ले लेंगे तुमसे। तुमको लग रहा है ये 3 पग भूमि मांगने के लिए आए हैं? अरे इनका तेज देखो, एक बार इनका रूप देखो। नहीं लगता तुम्हें कि साक्षात सूर्य नारायण इस यज्ञशाला में आज प्रकट हो गए हैं? क्या इनका तेज साधारण है? और फिर देखो कैसे क्षण भर में, कितने दीर्घ काल से तुम मेरी सेवा कर रहे हो। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि से, अरे अरे कुछ सोच, कितने दीर्घ काल से तू मेरी सेवा कर रहा है, एक एक कार्य मेरी आज्ञा लेकर करता है, मेरी आज्ञा में रहकर सोता है, जगता है, खाता है, पीता है, और देख कुछ क्षणों में इन्होंने कैसे तेरा मन हर लिया। अरे छलिया है ये, तुझे छलने के लिए आए हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। अच्छा, शुक्राचार्य भगवान की सब लीला जानते हैं, आगे क्या होने वाला है। बोले 3 पग भूमि मांगी है ना इन्होंने, त्रिभिः क्रमैरिमान् लोकान् विश्वकायः क्रमिष्यति, सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ़ वरतिष्यसे कथम। अरे विश्वरूप हैं, मैं समझ गया क्यों 3 पग भूमि इन्होंने मांगी है। अरे 3 पग में तो त्रिलोकी नाप लेंगे ये, और मूर्ख जब अपना सर्वस्व दे बैठेगा, तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, तेरी प्रजा का निर्वाह कैसे होगा। शुक्राचार्य जी की चिंता स्वाभाविक है। भाई अगर राजा संकट में पड़ जाएगा, राजा ही अभावग्रस्त यदि हो जाएगा, तो सारी प्रजा संकट में पड़ जाएगी। शुक्राचार्य जी को यह सही नहीं है, क्योंकि दैत्य उनके सब शिष्य हैं, उनके अनुचर हैं। और बोले इतना ही नहीं, ये 2 ही पग में सब कुछ नाप लेंगे, 2 ही पग में सब कुछ नाप लेंगे, तीसरा पग कहां जाएगा। बोले तुम पूरा नहीं कर सकोगे, अपना संकल्प तुम पूरा नहीं कर सकोगे, और प्रतिज्ञा पूरी न कर सकने के कारण नरक जाना पड़ेगा। कहां तुम स्वर्ग के अधिपति होने का स्वप्न लेकर ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो, और ये धकेल देंगे तुमको नरक में कुछ ही क्षणों में। अरे 2 ही पग में सब नाप लेंगे ये, मैं जानता हूं इनको, मैं जानता हूं इनकी लीला का रहस्य, कौन है, क्या करने आए हैं। ये 3 पग भूमि मांगी है इन्होंने। अच्छा, भगवान को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अंत में हुई जो राम रचि राखा। भगवान ने कहा भाई इनका भी कर्तव्य है शिष्य के प्रति, इनको अपने कर्तव्य का पालन कर लेने दो, समझाना इनका कर्तव्य, इनको समझा लेने दो। पर होगा तो वही हरि इच्छा भावी बलवाना। तो अनेक अनेक प्रकार से शुक्राचार्य जी ने समझाने का प्रयास किया। बोले ऐसे दान की प्रशंसा विद्वान लोग नहीं करते हैं कि जिसको देने के बाद अपने जीवन पर संकट आ जाए। मैंने शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं, दो थोड़ा सोच समझ कर देना चाहिए। पर बलि उदार हैं, इसलिए शुक्राचार्य जी को और चिंता है। बोले दो, मैं देने की ना नहीं करता, द्वार पर आए याचक को देना ही चाहिए, पर सोच समझ कर देना चाहिए। इतना दो कि अपने जीवन पर संकट ना आ जाए।